हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली डीआरडीओ ने दो सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट किए हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये पूरा जो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो अलग अलग इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम। देन मैनपेड यहाँ पे क्या है, मैनपेड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली डीआरडीओ ने दो सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट किए हैं। तो ये जो सिस्टम है ये है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज यानी कि बहुत शॉर्ट रेंज के लिए यहाँ पे देखिए, अलग अलग रेंजेस के लिए अलग अलग डिफेंस सिस्टम यहाँ पे होती है, चाहे वो सरफेस टू सरफेस हो, देन एयर टू एयर हो, या फिर सरफेस टू एयर हो, या अलग अलग यहाँ पे मॉड्यूल रहती है। तो यहाँ पे उसके लिए अलग अलग नीड्स के लिए, अलग अलग ज़रूरत के लिए यहाँ पे उनको पहले तो डेवलप की जाती है, उसके बाद उसकी टेस्ट की जाती है। तो इसको टेस्ट की गई थी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है चंदीपुर जो कोस्ट है उड़ीसा के। तो यहाँ पे देखें कि जब ये टेस्ट किया गया था तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे जो है मेन जो ऑब्जेक्टिव्स थे दोनों ही यहाँ पे सही लगे डीआरडीओ को। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है यानी कि जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, तो ये बेसिकली एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मैन पैड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यानी कि देखिए कि यहाँ पे कोई भी इंसान उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर किया जा सकता है। तो इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है डीआरडीओ के जो रिसर्च सेंटर इमारत और जो हैदराबाद में है, और उसके साथ डीआरडीओ के जो लेबोरेटरीज और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स। तो यहाँ पे देखिए कि जब भी ऐसे टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हमारे आर्म फोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा एक मदद की काम करेगी यहाँ पे, अलग अलग नीड्स के हिसाब से। यानी कि शॉर्ट रेंज में अगर दुश्मन के टैंक हो या फिर दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स हो, उसको जो है तबाह किया जा सकता है। तो पहले यहाँ पे एक टेक्निकल एस्पेक्ट को समझेंगे, यहाँ पे रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे ये जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें यहाँ पे क्या किया गया है कि मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम इसको में जो है इंटीग्रेटेड की गई है यहाँ पे। तो देखिए ये रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम क्या है, यानी कि यहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड है उसको कंट्रोल किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ थ्रस्टर्स। यानी कि मान लीजिए कि ये एक मिसाइल है और इस मिसाइल में एक थ्रस्टर्स की जरूरत नहीं, यानी कि एक फोर्स की जरूरत होती है जिसके हिसाब से ये जो है अपना जो बारूद है उसको जो है लॉन्च करेगी। तो यहाँ पे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ थ्रस्ट की जरूरत है, ताकि किसी भी एंगल में, अगर किसी भी डायरेक्शन में उसको अगर लॉन्च करना है या फिर अलग अलग डायरेक्शन में भी लॉन्च किया जाना है तो उसको भी किया जा सकता है, तो कंट्रोल किया जा सकता है उसको। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन कंट्रोल में एक टॉर्क भी होती है। टॉर्क यानी कि एक सिस्टम होती है, यानी कि आप मान लीजिए कि एक यहाँ पे लाइन है, इस लाइन को अगर इस साइड से एक जो कॉर्नर से अगर इस साइड से इसको पुश किया गया और दूसरी साइड से पुश किया गया, तो ये लाइन जो है आपके एक साइक्लिकल पाथ पे ये रोटेट करेगी। तो यही टॉर्क जो है यहाँ पे यूज किया जा सकता है, ताकि यहाँ पे अगर रोटेट करके भी भेजा जाना चाहिए तो उसको भी कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पे टोटल जो है रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम आप अगर एग्जाम में आए तो पूछे जा सकते हैं सिंपल तरीके से, ये कैसे सिस्टम में इसको यूज किया जा सकता है। इनफैक्ट डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैन पैड के बारे में भी जान लेते हैं। तो मैन पैड क्या है, आपने अक्सर मूवीज में, जो हॉलीवुड मूवीज में देखे होंगे, तो यहाँ पे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ताकि एक व्यक्ति जो है उसको उठा सकता है अपने कंधे पे। तो उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे एक थर्मल बैटरी होती है, यहाँ पे शाइट्स होती है, यानी कि कहाँ पे देखना है मैग्नीफाई करके उसको देखा जा सकता है। तो उसकी लेंथ जो है लगभग 4 से लेकर 6.5 फीट तक होती है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं होती है इसकी। रेंज जो है लगभग यहाँ पे 3 से लेके 4 माइल तक यहाँ पे जो है उसको जो है हासिल की जा सकती है। यानी कि कितने रेंज जो है, मैक्सिमम स्पीड मार्क 2 यानी कि शब्द से 2 गुना ज़्यादा
तेजी से इसको भेजा जा सकता है। तो इसके अलग अलग टाइप्स भी होती है, जैसे कि मिसाइल इंफ्रारेड तरीके से हो सकते हैं, कमांड लाइन साइट हो सकती है, लेजर टारगेटिंग भी यहाँ पे हो सकती है। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको डेवलप किया जा सकता है। तो मैनपेड को ही थोड़ा एक्सटेंड करके समझते हैं यहाँ पे। तो मैनपेड बेसिकली क्या है, एक शॉर्ट रेंज लाइट वेट, बिकॉज इंसान जो है एक व्यक्ति खुद से उठा सकते हैं, और पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि एक व्यक्ति देखिए सरफेस पे वो खड़ा है और वो जो है उस मिसाइल को एयर तक भेजे जा सकते हैं। तो उसको इंडिविजुअल भी फायर कर सकते हैं या फिर स्मॉल ग्रुप भी फायर कर सकते हैं, स्पेशली एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर को तबाह करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग एरियल अटैक से भी इसको एज शील्ड के हिसाब से यूज किया जा सकता है, स्पेशली लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, यानी कि बहुत कम रेंज में अगर दुश्मन की हेलीकॉप्टर या फिर जेट फ्लाइट अगर आ रही है तो एक इंसान उसको इजीली तबाह कर सकता है। तो उसी के साथ और एक टर्म आती है जिसको कह सकते हैं मैन पैट, यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम। सेम चीजें होती है यहाँ पे, लेकिन इसको देखिए यानी कि सरफेस टू सरफेस, यानी कि यहाँ पे एक एंटी टैंक यानी कि मिलिट्री टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे उसको यूज किया जाता था, उसी का ही एक पार्ट है यहाँ पे। तो मैनपेड का यहाँ पे मैक्सिमम रेंज जो है लगभग 8 किलोमीटर की होती है, और इसको जो है ऑल्टीट्यूड लगभग 4.5 किलोमीटर तक की इसकी ऑल्टीट्यूड को हासिल किया जाता है जमीन से। तो एक्चुअली इसको पहले जो है इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स और उस टाइम के सोवियत यूनियन ने 1960s में। अभी भी काफी सारे जो आपके देखेंगे जो वन ऑफ द पावरफुल जो मैन पैड सिस्टम यूएसए, देन रशिया, स्वीडन, उनके पास अभी दुनिया के सबसे ताकतवर मैन पैड्स अलग अलग हाई टेक्नोलॉजी के साथ मौजूद हैं। तो अगर आप एक रियल इमेज देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह की देखती है यहाँ पे। तो ये एक अलग नई टेक्निक की यहाँ पे एक मैन पैड है, यानी कि एक इंसान इसको कैरी भी कर सकता है, और फॉर द सेफ्टी उसको जो है ऐसे एक पिलर पे उसको खड़ा करके उसको उठाया भी जा सकता है। बहुत ज्यादा यहाँ पे वेट नहीं होता है, एक इंसान या एटलीस्ट दो इंसान उसको कैरी कर सकता है। तो रियल इमेज अगर आप देखना चाहते हैं तो इस प्रकार की दिखती है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको डीआरडीओ ने रिसेंटली टेस्ट फ्लाइट किया उड़ीसा में। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।